नहीं जी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, शेर एक ही है इंडिया में। तो क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारी जो किसानों की समस्याओं को पुलिस प्रशासन सुनता नहीं है और इनकी किसी की समस्या लेके जाते हैं तो हम जो समस्या लेके जाता है उसी को कोतवाली में बैठा देते हैं और हमारे लोगों पे तमंचा लगाने की कोशिश करते हैं। सोमनाथ राय इतना मक्कार ऐसा ही है, क्या है मुझे पता नहीं है, क्या ये इतनी सी बात सुनता नहीं है। हार गया, हार तमंचे लगाए, अन्य में गया, अन्य में तमंचे लगाए, खुर्जा में गया, 2 गाड़ियों में तमंचे लगा चुका है अब तक। ये तमंचा की फैक्ट्री रखता है, बदमाश रखता है और जो पत्रकार कहते हैं उसके कहने से कोतवाली चलती है, खुर्जा नगर कोतवाली। पत्रकार वहाँ 4 से गुंडे बैठे रहते हैं, वो बताते हैं इस आदमी के खिलाफ मुकदमा करना है, इसकी गाड़ी में तमंचा रखना है, तमंचा भी वही ला के देते हैं। तो हम इनसे प्रताड़ित हो गए। प्रशासन को हमने बहुत संज्ञान दिया, ऊपर तक सब कुछ बातें बताई हैं, हमारी मांगे ना मानने पर, और हम आज एसएसपी साहब से मिलने आए हैं और हमारी समस्याओं का एसएसपी साहब के द्वारा निस्तारण नहीं हुआ तो हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। खुर्जा कोतवाली का चक्का जाम कर देंगे जब तक सोमनाथ राय का या तो सस्पेंस होगा नहीं तो डिमोशन होगा, जब तक हम कोतवाली में धरना देंगे अगर कोई यहाँ से हमें संज्ञान नहीं मिला तो। और आगे भी हमारे क्या नाम है मेरठ में हैं आईजी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, उनसे भी मिलेंगे और हमें जहाँ तक भले ही मुख्यमंत्री से मिलना पड़े इस बात का निस्तारण निकाल लेंगे। क्या ये यही शपथ खा के आते हैं, पुलिस की नौकरी की जब लेते हैं शपथ खाते हैं कि हम देश की शांति व्यवस्था बनाएंगे, देश में अत्याचार नहीं होने देंगे, क्या पुलिस की यही कस्में होती हैं? ऐसी कस्में खाते हैं कि हम तमंचा लगाएंगे, हम जो पुलिस की रिपोर्ट करेगा 112 पे उसको ही कोतवाली में बैठाएंगे, उसी को पीटेंगे, उसी में थप्पड़ मारेंगे। इसका जवाब चाहिए हमें या तो हमारे एसएसपी साहब दे दें, नहीं तो ईंट से ईंट बजा करेंगे। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी। मेरा नाम रिजवान चौधरी है, जिला महामंत्री भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी। क्या समस्या है? समस्या ये है, दिनांक 8 मई को तहसील के निकट एक टीवी वाले को बाइक सवार युवक पीट रहे थे। हमारे संगठन के कुछ कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे, उन्होंने हमें बुलाया, हम रास्ते से निकलते हुए जा रहे थे अपनी गाड़ी में। हमने तुरंत देखा हमारे संगठन के लोग खड़े हुए हैं, हम उतरे और उस लड़के को उन पीटने वाली लड़कों से बचाया। उसके बाद हमने 112 नंबर को फोन करके सूचना दी और पुलिस 20 मिनट के बाद आ गई और उसके बाद हम लोग थाने पहुँचे। थाने पहुँचने के बाद जो पीड़ित था उसने अपनी तहरीर लिख के दी। तहरीर लिखने के बाद में हमने ये कहा आप इस तहरीर को ले लीजिए और इसके आधार पर जो भी कार्रवाई बनती है उसे करिए। तो इतनी देर में मुझसे सोमनाथ राय ऐसा ही है जो खुर्जा कोतवाली में है मौजूद इस टाइम, उन्होंने मुझसे कहा तू ज़्यादा बड़ा नेता बनता है साले, तुझे भी देखा हूँ तेरा हाथ हो। इसी बात पर मैं बोला सर इस तरह की बातें आप क्यों कर रहे हैं? तो मैंने कहा आप ठीक से बात करिए, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ। इतनी देर में मेरे थप्पड़ मार दिए, मुझे बेरहमी से पीटा और मेरी जेब में 3200 रुपये रखे थे वो भी मेरे निकाल लिए और मुझे 3 घंटे अवैध हिरासत में रखा। हमारे साथ में और भी हमारे 2 पदाधिकारी थे, उन्हें भी अवैध हिरासत में रखा। उसके बाद एक वाल्मीकि को बुलाकर, और उसका नाम है सोनी प्रधान, उसे बुलाकर मेरे खिलाफ उसमें तहरीर लिखवाई कि रिजवान ने मेरे साथ मारपीट करी है, बदतमीजी करी है और उसके आधार पर मेरा 151 में चालान कर दिया। मेरी गाड़ी में तमंचा लगाने का प्रयास करा, आधे घंटे तक कांस्टेबल मेरे ही सामने घूमते रहे तमंचा लेकर। मेरी गाड़ी की चाबी ले गए, मेरी गाड़ी चाबी अदर जगह हटा के मेरी गाड़ी लगा दी और तमंचा लगाने का भी प्रयास किया। इसलिए जो आज की डेट में कोई किसी के साथ कोई पीटेगा, उसे मारेगा, कोई किसी के साथ जाएगा तो प्रशासन उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेगा, उसके साथ मारपीट करेगा, उसे जेल भेजने का काम करेगा। इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र की हत्या करने का पूरा काम कर रहा है। ये देश लोकतंत्र है, इसमें हर आदमी अपनी आवाज़ को उठाने को बुलंद कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब ये होगा कि पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। गुंडागर्दी सोमनाथ राय दरोगा की पूरा गुंडागर्दी, अरनिया थाने पर भी इंचार्ज है, वहाँ भी इनकी गुंडागर्दी है, कई जगह इनकी गुंडागर्दी है। हमारे संगठन के कई लोगों पर इन्होंने तमंचा लगाने का पूरा प्रयास करा है और ये कहते हैं कि साले तू मेरे हाथ लगा, किसान यूनियन वाले अगर थाने मांगे तो मैं उनको पिटाई करूँगा, उन्हें मारूंगा, उन्हें इस तरीके से प्रताड़ित करूँगा। तो इसीलिए हम आज एसएसपी ऑफिस आए हैं एसएसपी साहब से गुहार लगाने के लिए। अगर एसएसपी साहब हमारी बात पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, वरना अगर एसएसपी साहब हमारी बात को नहीं मानते, हमारे आंदोलन की चेतावनी है, चाहे हाईवे जाम हो, चाहे तहसील जाम हो, चाहे थाने जाम हो, जो भी हमारे संगठन का आदेश होगा उसके अनुसार हम पालन करेंगे और हमारा धरना लगातार जारी रहेगा जब तक हमें इंसाफ मिलेगा।